हेलो डियर स्टूडेंट्स, और कैसे हो? फाइन। तो प्यारे दोस्तों, मैंने आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा दिया है, द डायमंड नेकलेस, और मैं अब आपको थर्ड चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। वो भी पोइम है। फर्स्ट पोइम इन्वोकेशन थी, और अपनी सेकंड द डायमंड नेकलेस, एंड थर्ड मैं आपको इस वीडियो में लिखाने जा रहा हूँ। पहले मैं इसकी पढ़ाऊँगा, मैं तुम्हें आपको इसकी समरी समझाऊँगा कि इस पोइम में कवि ने क्या क्या बताया है, इसके बारे में, किस व्यक्ति के बारे में इसमें बताया है। तो प्यारे बच्चों, इस पोइम को आप अच्छे से सुनना, और बहुत ही अच्छी पोइम है। तो डियर स्टूडेंट, अपना जो ये अपनी थर्ड पोइम है स्पेशल इंग्लिश की, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। जो मैंने वैसे बोर्ड पे भी लिख दिया है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इनके जो पोइट हैं नजीम एज़किल, इन्होंने इस कविता को लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छे फेमस पोइट हैं। इनका जन्म 1924 में हुआ था, और बहुत ही प्रेमिनेंट पोइट हैं, और इनकी डेथ 2004 में हुई थी, और इनको कई पुरस्कार मिले हुए हैं। तो मैं इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मेन पॉइंट पे आऊँगा। तो इस पोइम का नेम है गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। बस आपको इस पोइम की मैंने बोला था कि अपनी जो सीन पैसेज हैं, जो पोइम और प्रोज दोनों में से आती हैं, जैसे मैंने मैथिल के बारे में डायमंड नेकलेस में पढ़ाया, उसमें से पढ़ाया है, समरी बताई थी हिंदी में, और इसमें से पोइम में से एक्सट्रैक्ट आती हैं। तो इसमें मैं आपको दिखा दूंगा, ये पैराग्राफ दिए हुए अपने, इसमें 42 लाइन्स हैं। इस पोइम में 42 लाइन्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस पोइम में बताने जा रहा हूँ कि कवि ने इस पोइम में क्या कहा है, किसके बारे में कवि ने चर्चा की है। तो प्यारे दोस्तों, तो कवि ने अपनी जो एक सिस्टर है, उनका नाम है मिस पुष्पा टीएस, उनके बारे में बताया हुआ है। कवि ने संबोधन किया है एक बहन को लेकर। तो कवि इसकी कोई भी कामना के लिए एक मीटिंग समारोह रख रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको इसको पढ़ के सुना रहा हूँ। इनमें लिखा है, फ्रेंड्स, कवि कह रहा है कि फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द यूज हुआ है, डिपार्टिंग। डिपार्टिंग मतलब लीविंग फॉर अनदर प्लेस, कहीं जाना। तो फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज़ डिपार्टिंग फॉर फॉरेन। फॉरेन तो आप जानते हो, अनदर कंट्री। इज़ 2-3 days एंड वी आर मीटिंग। मीटिंग मतलब असेंबली, सभा। टू विश हर बॉर्न बॉयो। एक और शब्द यूज हुआ है यहाँ पर मैं आपको असेंबली शब्द दे दूँगा, मीटिंग। और बॉर्न बॉयो, इसका मतलब हैप्पी जर्नी, एक सुखद यात्रा। प्यारे दोस्तों, तो मैं इसको फिर पढ़ रहा हूँ। फ्रेंड्स, अवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बॉर्न बॉयो। कवि कह रहा है कि दोस्तों, मैं अपनी जो मेरी प्रिय सिस्टर है, उनके लिए 2-3 दिन में वो विदेश जाने वाली है, उनके लिए एक मैं सभा या समारोह आयोजित करने जा रहा हूँ, उसकी सुखद यात्रा के लिए। मैं चाहता हूँ कि उसकी यात्रा सुखद हो। तो 2-3 दिन में फ़ौरन जाने वाली हैं। तो दोस्तों, मित्रों, मैं उनकी जाने की खुशी में एक मीटिंग का आयोजन कर रहा हूँ। यू आर
यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स, दोस्त आप सभी लोग जानते हो, वॉट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस बट इंटरनल स्वीटनेस। कभी कह रहे हैं कि मिस पुष्पा, आप तो जब जानते हो मिस पुष्पा कितनी मधुर, कितनी उनके अंदर मधुरता है, केवल बाहरी नहीं एक्सटर्नल यूज हुआ है, उनके अंदर इंटरनल भी मधुरता है। बहुत ही अच्छे मन की महिला है, बहुत ही मधुर महिला है, उनका जो अंदर से जो इंटरनल सुंदरता है बहुत ही अच्छी है। आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल, कभी कह रहा है केवल मैं एक्सटर्नल की बात नहीं, उनके अंदर भीतर ही है। मिस पुष्पा इज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग इवन फॉर नो रीजन बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। मिस पुष्पा हैं जो हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, उन्हें कोई भी कारण ना हो, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, क्योंकि उनकी भावना ये है वो मुस्कुराना चाहती हैं, वो हमेशा मुस्कुरा के रहना चाहती हैं, हर समय पॉजिटिव वे में रहना चाहती हैं मिस पुष्पा। मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी हाई फैमिली। मिस पुष्पा जो बहुत एक उच्च परिवार से संबंध रखती हैं, एक उच्च श्रेणी से संबंध रखती हैं। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट, रिनाउंड मतलब लॉयर, लॉयर ये वकील है, बहुत ही फेमस लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, सॉरी रिनाउंड मीन्स फेमस, विख्यात, बहुत फेमस कवि हैं और एडवोकेट हैं ये। तो रिनाउंड फेमस कौन है जी? फेमस एडवोकेट है, लॉयर हैं, बहुत ही अच्छे। इन बलसर और सूरत, आई एम नॉट रिमेंबरिंग नाउ विच प्लेस। तो कवि कह रहा है प्यारे दोस्तों, जो मिस पुष्पा है बहुत ही हाई फैमिली से बिलोंग करती हैं और इनके पिताजी एक फेमस कौन है? एडवोकेट हैं। और ये बलसर और सूरत ये नहीं मुझे याद है ढंग से अच्छे से कि वो बलसर में या सूरत में है। आई एम नॉट रिमेंबरिंग विच प्लेस, मुझे उस प्लेस का जिक्र नहीं है कि कहाँ पर है वो, मुझे सही से कंफर्म नहीं है कि वो बलसर में या सूरत में ही है। सूरत के पास में एक बलसर जगह है, वहाँ पर उसे कभी को पता नहीं है, कभी को थोड़ा एस्टिमेशन होता है। सूरत ऐसे करते हैं कभी। यस वंस ओनली आई स्टे इन सूरत विथ फैमिली मेम्बर्स ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड, हिज वाइफ वाज कुकिंग नाइसली, दैट वाज लॉन्ग टाइम एगो। कभी कह रहे हैं कि बहुत समय पहले की बात है, एक बार मैं सूरत में गया था तो मेरे जो अंकल हैं उनके ओल्ड फ्रेंड हैं, वहाँ पर मैं उनके साथ उनके घर पे मैं सूरत में रुका हुआ था। उनकी वाइफ बहुत ही नाइस कुकिंग करती है, बहुत अच्छा पकाती हैं, ये मुझे कंफर्म है। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी वे विथ मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो। कभी कह रहा है कि जब मिस पुष्पा फ़ॉरेन से लौट के आएगी तो वो मैन और एंड लेडीज़ के बीच में बहुत ही फेमस होगी, बहुत ही पॉपुलर लेडी होगी, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी हैं, उनके अंदर एक स्पिरिट है मिस पुष्पा के अंदर कोई भी काम करने के लिए। व्हेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली। कभी कह रहा है कि जब भी मैं मिस पुष्पा से कोई भी काम करने के लिए कहता था तो बस मिस पुष्पा यस बोलती थी, बस अभी करती हूँ, ले लो, ऐसे पॉजिटिव वे में आंसर देती थी। आई विल डू इट, अभी करती हूँ, ऐसे कहती। दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, इससे ये पता चलता है उनके अंदर एक अच्छा उत्साह था मिस पुष्पा के अंदर। आई एम ऑलवेज एप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, मैं उनकी अच्छे उत्साह की हमेशा मैं सराहना करता हूँ। पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो, कभी मिस पुष्पा ने कभी भी मना नहीं किया कोई भी काम करने के लिए। कभी कह रहे हैं कि मिस पुष्पा ने कभी भी कोई भी काम करने के लिए मना नहीं किया था, बस मैं इसी बात से उनके उत्साह की प्रशंसा करता हूँ। एंड टुडे शी इज़ गोइंग टू इम्प्रूव हर प्रोस्पेक्ट, भविष्य प्रोस्पेक्ट में संभावना है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी संभावना है, भविष्य की संभावना है। कभी कह रहा है कि प्यारे बच्चों, प्यारे दोस्तों, आज वो फॉरेन के लिए जा रही हैं, अपने फ्रेंड को संबोधन कर रहे हैं। कभी
फ्रेंड को संबोधन करते हुए बोले हैं। आज वो फॉरेन के लिए जा रही हैं भविष्य की संभावनाओं के लिए। पहले से ही अपने भविष्य को सुधारने के लिए वो फॉरेन के लिए 2-3 दिन में जा रही हैं। एंड वी आर विशिंग हर बॉन वॉयेज, और हम उनकी अच्छी यात्रा के लिए, एक हैप्पी यात्रा के लिए आज हम एक समारोह रख रहे हैं। नाउ आई आस्क अदर स्पीकर टू स्पीक एंड आफ्टरवर्ड मिस पुष्पा विल डू समिंग अप। और कुछ वक्ताओं से उस मीटिंग में आने के लिए संबोधन करते हैं और सभा को समाप्त करते हैं, फिनिश करते हैं। तो कुछ वक्ताओं से वो क्या करते हैं, संबोधन करते हैं, कुछ कहते हैं और आओ जब मिलके हम उनका एक मीटिंग का भाग लें। और वो इस बात कहते हुए वक्ताओं से अपनी जो मीटिंग का समापन कर देते हैं। तो आई होप आपने समझ लिया होगा प्यारे दोस्तों कि मिस पुष्पा में क्या क्या क्वालिटी थी, कभी ने यहाँ पर जिक्र किया है। मतलब हमेशा पॉजिटिव वे में रहती थी, हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी, उनके अंदर एक क्वालिटी थी, कभी भी मना नहीं करती थी कोई भी काम के लिए। इसी बात से कभी बहुत ज़्यादा उनसे प्रसन्न हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये मिस पुष्पा के बारे में मैं हिंदी में आपको पढ़ा के समरी भी बता दी है, तो मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ जाएगा। मैं इसके आपको अब क्वेश्चंस लिखा देता हूँ। ये डिपार्टिंग लिविंग मिस पुष्पा जा रही हैं, मीटिंग असेंबल ये वो रख रही है, बॉर्न बॉयोग हैप्पी जर्नी, BON ये वाला VOYAGE बॉर्न बॉयोग एक हैप्पी जर्नी। तो प्यारे दोस्तों, मैंने इसको आपको एक्सप्लेन करा दिया है, आप इसे अच्छे से देख लेना। अब इसके हम क्वेश्चन लिखते हैं। प्यारे दोस्तों, आप इसको अच्छे से पढ़ते जाओ डियर स्टूडेंट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अपना ये लेसन 3 है, पोइम का है, अपनी बुक का। तो पहला क्वेश्चन, वही क्वेश्चन चलेंगे, मैंने बोल दिया आपसे 3 या 4 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, जैसी लेंथ है उसी हिसाब से मैं लिखाता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ द पार्टी बीन अरेंज्ड फॉर। मतलब पार्टी किस लिए रखी गई थी। व्हाट हैज़ द पार्टी बीन अरेंज्ड फॉर, पार्टी किस लिए रखी गई थी, पार्टी का आयोजन क्यों किया गया। द पार्टी हैज़ बीन अरेंज्ड फॉर, मैंने बताया उनकी जो डियर सिस्टर थी, फॉर द फेयरवेल माने विदाई, उनको जाने के लिए, फेयरवेल माने विदा होता है, जब कोई जाता है तो उसकी फेयरवेल करते हैं। तो इसीलिए पार्टी का आयोजन किया गया, किसके लिए, ऑफ मिस पुष्पा। तो पार्टी का आयोजन किस लिए किया गया था, मिस पुष्पा की फेयरवेल के लिए, क्योंकि वो कहाँ पे जा रही थी, फॉरेन, इसलिए कवि ने एक पार्टी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई हैज सूरत बीन मेंशन्ड। ये क्वेश्चन दूसरा पुटअप हुआ है इन द पोएम,
सूरत का इस कविता में जिक्र क्यों किया गया है? तो मैंने कहा कि कवि कह रहे थे कि उसके पिताजी, मिस पुष्पा के जो पिताजी एडवोकेट थे, या तो सूरत में थे या बलसर में। जब कवि को ध्यान आया, हाँ एक बार मैं सूरत में रुका था, उन्हें अंकल के ओल्ड फ्रेंड थे वहाँ पर रुके थे, तो सूरत का जिक्र क्यों किया गया है? सूरत हैज़ बीन mentioned in the poem because the poet is confused. The poet is confused about the place, Pushpa's father belong to सूरत और बलसर। सूरत के पास में एक जगह बलसर। हर फादर was renowned advocate there। तो प्यारे बच्चों, ये आपके क्वेश्चन है कि सूरत, वाई हैज़ सूरत बीन मेंशन इन द पोएम, मतलब सूरत को यहाँ पर मेंशन क्यों किया गया है, जिक्र क्यों किया? सूरत हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम बिकॉज द पोइट इज़ कन्फ्यूज्ड। थोड़ा सा पोइट क्या है, कन्फ्यूज्ड हैं अबाउट द प्लेस, उस स्थान के बारे में कि मिस पुष्पा के जो फादर हैं, बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग है? सूरत और बलसर से, कि मिस पुष्पा के जो फादर हैं सूरत से बिलोंग करते हैं, बलसर से। लेकिन हर फादर वाज ए रिनाउंड एडवोकेट देयर, क्योंकि उनके जो पिताजी हैं, उन मिस पुष्पा के जो फादर हैं बहुत फेमस एडवोकेट थे वहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर इस कविता में सूरत का जिक्र किया गया है। तो यार बच्चियों, आप इसको उतार लेना, इसको रेज कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what was Miss Pushpa T.S. popular with, मतलब किस वजह से वो पॉपुलर थी, क्या था उनके अंदर जो प्रसिद्ध थी वो? तो आंसर लिखिए, मिस पुष्पा T.S. was popular विथ, लोगों के बीच में फेमस थी वो, लोगों से, मैन एंड वुमेन, एज, जैसा कि शी इज ऑलवेज, शी विल ऑलवेज
स्माइलिंग, यहाँ पे स्टील का बॉय लगा लो। शी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, क्योंकि वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। एंड फुल ऑफ स्पिरिट, फुल ऑफ स्पिरिट। एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उसे लाइक्स करता था। बिकॉज ऑफ हर गुड क्वालिटी, बिकॉज ऑफ हर गुड क्वालिटीज़। मिस पुष्पा में ऐसी क्वालिटी थी जिससे हर कोई उसे लाइक करता था। शी इज ऑलवेज, शी इज ऑलवेज रेडी, वो हमेशा तैयार रहती हैं। टू डू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहती हैं। टू डू एनीथिंग। शी नेवर सेज, शी नेवर सेज नो, शी ऑलवेज सेज आई विल डू इट नाउ, वो कहती थी बस अभी करती हूँ। हर गुड स्पिरिट, हर गुड स्पिरिट मेड हर पॉपुलर। तो प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, आप इसको उतार लेना, देख लेना। व्हाट बाय मिस पुष्पा टीएस पॉपुलर विथ, मतलब किन किन के बीच में पॉपुलर थी, क्यों पॉपुलर थी, क्या था ऐसा उनके अंदर, किस वजह से थी। तो मिस पुष्पा टीएस वॉज पॉपुलर विथ मैन एंड वुमेन, दोनों के बीच में फेमस थी, मैन और वुमेन। एज सी वॉज ऑलवेज स्माइलिंग एंड फुल ऑफ स्पिरिट। एक तो ये वो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उनके अंदर हमेशा उत्साह भरा रहता था, कभी उनके चेहरे पर निराशा नहीं थी, तो हमेशा वो मुस्कुराती रहती थी। एवरीवन लाइक्स हर, हर कोई उन्हें लाइक करता था। बिकॉज ऑफ हर गुड क्वालिटीज़, क्योंकि उनके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ थी। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू एनीथिंग, कोई भी काम करने के लिए मिस पुष्पा हमेशा तैयार रहती है। शी नेवर सेज नो, कभी वो ना नहीं कहती हैं, कोई भी काम करने के लिए कहें वो कभी नो नहीं बोलती हैं, मना नहीं करती हैं। शी ऑलवेज सेज आई विल डू इट नाउ, वो कहती है बस तपाक से जवाब देती थी, मैं अभी करती हूँ, मैं अभी करती हूँ। हर गुड स्पिरिट मेड हर पॉपुलर, इन्हीं वजह से उन्हें पॉपुलर बनाया है, इसी वजह से वो लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। और यही कारण है उनके अंदर, हमेशा पॉजिटिव वे में हमेशा मुस्कुराती रहती थी, और मुस्कुराता हुआ व्यक्ति तुम्हें पता ही हमेशा प्रसन्न रहता है। तो प्यारे बच्चों, ये 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, मैंने आपके 3 क्वेश्चंस लिखा दिए हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप करना, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा करा दूंगा इसको, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, कम कम पढ़ाना, धीरे धीरे पढ़ाना, कम कम पढ़ाना, ये मेरा मेन मकसद है। आप इसे अच्छे से पढ़ना, सुनना, देखना, कभी नहीं क्या गया है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं। तो प्यारे बच्चों, मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैंने समझा दिया है, तो आप इसको पढ़ना, आप लिख लेना। ओके, गुड बाय, टेक केयर।